प्राचीन भारत के एक वन प्रदेश में एक युवक रहता था। नाम था कालिदास। न उसे पढ़ना आता था, न बोलने की कला। वह बस पेड़ काटता और चुप रहता। गांव वाले हंसते थे, पर कालिदास कुछ कहता नहीं था। उसी राज्य में थी एक तेजस्वी और अहंकारी राजकुमारी, विद्योत्तमा। उसका नियम था, जो मुझे प्रश्नों में पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। बड़े बड़े विद्वान आए, प्रश्न पूछे गए, पर कोई उत्तर उसे संतुष्ट न कर सका। अपमानित विद्वानों ने षड्यंत्र रचा। वे जंगल पहुँचे। वहाँ कालिदास एक डाल काट रहा था। उसी डाल पर बैठकर, कालिदास, तुम हमारे साथ महल चलो। वहाँ तुम्हें नए राजसी वस्त्र भेंट किए जाएंगे एवं तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से होगा। उसे शब्दों का अर्थ नहीं पता था। उसे सजाया गया, महल लाया गया। राजकुमारी ने पूछा, बताओ ब्रह्मा क्या है? कालिदास कुछ नहीं बोला, उसने बस हाथ उठाया। विद्योत्तमा ने समझा, यह कह रहा है कि ब्रह्मा शब्दों से परे हैं। ये कह रहा है कि ब्रह्म शब्दों से परे है। उसने दूसरा प्रश्न किया, संसार क्या है? कालिदास ने उंगली घुमाई। राजकुमारी बोली, संसार चक्र है। तीसरा प्रश्न। कालिदास मौन रहा। राजकुमारी मुस्कुराई। यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। पर विवाह की पहली रात सत्य सामने आ गया। राजकुमारी को समझ आया, यह मौन ज्ञान नहीं, अज्ञान था। धिक्कार है मुझ पर। कालिदास, तुम तो महामूर्ख हो। तुम्हारी असलियत अब मेरे सामने आ चुकी है। कालिदास अंधेरी रात में निकल पड़ा। चारों ओर घोर अंधकार था। न रास्ता दिख रहा था, न दिशा। चलते चलते वह एक विशाल समुद्र तट पर पहुंच गया। लहरें गरज रही थीं। टूटे मन से वह समुद्र में उतर गया। हे माँ सरस्वती, अगर जीवन में ज्ञान नहीं तो जीवन भी नहीं चाहिए माँ। क्या अब आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण का समय हो गया है? हे सृष्टि के रचयिता, अब यह संपूर्ण विश्व जानेगा कि कौन है ये कालिदास। हे वत्स, अज्ञान के गहरे अंधकार में डूबे हुए, क्या तू जानता है कि तू कौन है? मैं तो बस एक मूर्ख, एक तुच्छ प्राणी। मुझे तो अपना नाम भी ठीक से नहीं आता है देवी। नहीं वत्स, तू मूर्ख नहीं है। तू तो वो बीज है जिसमें विशाल ज्ञान का वृक्ष छिपा है।